everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. How are you all? My name is Yashodhara Singh Jumbal and welcome to my lecture series. All right, so guys, आज का जो हमारा topic रहेगा, it is going to be one of the very important topics जो अभी चल रहे हैं, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे. अभी यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, जिनका मेंस है, कंग्रेचुलेशंस टू देम. तो उन लोगों के लिए जो ये टॉपिक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कोट एग्जांपल्स. उसमें आप ये चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो जेकेएएस प्रिलिमिनरीज की तैयारी करें उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है. और जनरल अगर मैं बात करूं तो ऐसे राइटिंग में भी आपको ये चीजें जो है वो हेल्प कर सकती हैं. सो गाइज, आज हम बात करेंगे अबाउट KFON, दैट इज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क. First of all, what is it about? तो guys, इंडिया केरला जो है, it has become India's first state जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन गया है. So what is it? So Kerala has become India's first state to have internet service with KFON as part of state's mission of internet to all. So guys, ये तो आज की न्यूज है, क्वाइट रिसेंटली ये हुआ है, लेकिन बेसिकली 2019 में केरला इंडिया की फर्स्ट ऐसी स्टेट बना था जिसने इंटरनेट टू ऑल या फिर एक्सेस टू इंटरनेट को बनाया था एज अ बेसिक ह्यूमन राइट. ठीक है. और केरला हमारी इंडिया की ऐसी कंट्री है विच इज 100% ई गवर्न स्टेट, राइट. सो उस कंट्री के लिए इंटरनेट जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और 2019 में ये पहली स्टेट बनती है इंडिया की जिसने एक्सेस टू इंटरनेट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था. और उसी के चलते केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वो बना है एज अ पार्ट ऑफ द मिशन. किस चीज का मिशन? इंटरनेट टू ऑल, जो आपकी 2019 में ही आ गया था. नाउ दिस नेटवर्क इज बीन सेट अप बाय वेरी इंपॉर्टेंट केरला गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. और ये जो पूरा फंडिंग है वो आपके केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो है वो इसको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करने वाला है. अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपए की जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है. नाउ केरला का जो ये इनिशिएटिव है फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये एम करता है 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. क्योंकि देखो, अब इंटरनेट तो है लेकिन इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं है. एक तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है और हर जगह इंटरनेट नहीं पहुंचने की वजह से तो एक डिजिटल डिवाइड आ जाता है. सो जरूरी है कि इंटरनेट एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो. सो उसी इनिशिएटिव के अंडर, क्योंकि इंटरनेट टू ऑल है, अगर लोग इंटरनेट को एक्सेस तो मिल रहा है लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इट इज जीरो, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का. तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए केरला ने इनिशिएटिव लिया है कि वो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स को. और इसी के साथ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इट इज इन पार्टनरशिप विद मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ. उन सब की कोलैबोरेशन और जॉइंट एफर्ट्स के साथ जो है वो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो सामने आया है. अंडर दिस, इसके अंडर जो है ये प्रोवाइड करेंगे 1.5 GB ऑफ डेटा पर डे एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 10 to 15. ठीक है. सो 10 से लेके 15 Mbps तक जो है वो इसकी जो है वो स्पीड प्रोवाइड होगा. और इसमें 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब के सब जो है जिनको कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. जो इसका फर्स्ट फेज है, क्योंकि ये 2 फेज में लॉन्च होगा, जो इसका फर्स्ट फेज है जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे है, इसमें जो है आपका कंप्लीटली फ्री रहेगा, राइट. और इसको फ्री प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो जब इलेक्शंस लड़ते हैं तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दे वर आस्क्ड टू सबमिट अ लिस्ट, और उसी लिस्ट के हिसाब से जो है वो उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, राइट. सो जो फर्स्ट फेज रहेगा जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे है, उसमें फ्री इंटरनेट मिलेगा ऑल द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द इंटायर
प्रोजेक्ट। सो ये जो फर्स्ट फेज है ये तो इसका एक ही एक पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। जो इसका सेकेंड फेज होगा उसमें गवर्नमेंट जो अपना अनयूज्ड फाइबर नेटवर्क है उसको जो है वो आगे बेचेगा, अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेचेगा, इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू एज वेल। नाउ इसी के अलावा देखो सब कुछ ये तो हो गया हमारे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको बहुत जगहों पे एज एग्जांपल्स की तरह जो है आप इसको कोट कर सकते हो। बट इसमें जो एक चीज आई है दैट इज फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स किस फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं, तो याद रखना it works on the phenomena of total internal reflection, internal reflection, right? तो इसमें जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होता है, वाया लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो ये भी आप कुछ स्टैटिक का पॉइंट है, आप इसको भी याद रखना कि कौन सा फिनोमिना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्म जो है फिनोमिना इसमें इस्तेमाल होता है और इसमें लाइट के थ्रू जो है वो डेटा को लिया जाता है, राइट, ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, सो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये एक छोटा सा टॉपिक था। सो इसमें आज हम इतना ही करेंगे। बट जाने से पहले गाइस सुने आईएएस इज नाउ इन जम्मू एंड हमारा ऑलरेडी JKAS का प्रीलिम क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। हमारा GS फाउंडेशन बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। GS फाउंडेशन बैच में आपको इंटायर सिलेबस जो है उसे कवर करवाया जाएगा, बोथ फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको फुल फ्लेज नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऑप्शनल की कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शंस आर ऑल्सो देयर ताकि वी कैन हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। एंड इसके साथ आपके रेगुलर टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। So thank you guys and have a nice day. I hope this lecture was helpful to you and I will see you in the next lecture. But do not forget to like, share and subscribe. Thank you.